Good morning, students. Today we are going to start the next topic, scent. Scent is a low resistance. Scent जो होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। हमेशा उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैलोमीटर और एमीटर के। ठीक है, सेंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। गैलोमीटर और एमीटर के हमेशा इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेंट जो होता है, जो सर्किट के अंदर स्ट्रॉन्ग करंट यदि फ्लो कर रहा है तो सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। जैसे मान लो कोई भी हमने गैलोमीटर जो है या कोई एमीटर जो है हमने लगा रखा है, सर्किट में स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग करंट से वो सर्किट आपका फॉल्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। उसको बचने के लिए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल के अंदर जो गैलोमीटर आपने लगाया हुआ है, जो एमीटर जो आपने लगाया हुआ है, उसके पैरेलल के अंदर हम एक लो सेंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण जो है गैलोमीटर और एमीटर आपका सेफ रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैलोमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस आपका लो होता है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आपका हाई करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल के अंदर क्या करेंगे, लो सेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट का रेजिस्टेंस और भी कम होता है तो इसके अंदर एक लार्ज करंट फ्लो करेगा, बाकी स्मॉल करंट जो है वो फ्लो करेगा आपका गैलोमीटर के अक्रॉस, तो आपका वो सर्किट सेफ रहता है, एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, तो सेंट जो होता है, सेंट इज ए लो रेजिस्टेंस, सेंट इज ए लो रेजिस्टेंस connected in parallel with the galvanometer or ammeter. It protect the galvanometer or ammeter. It protect the galvanometer or ammeter from the strong current, स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट जो है, सेफ रखता है गैलोमीटर और एमीटर को। इस सर्किट के अंदर आपका लार्ज करंट फ्लो कर रहा है तो गैलोमीटर और एमीटर को सेफ रखता है। ठीक है, अब कितना करंट, जैसे ये हमने लगाया, सपोज दैट ये हमने गैलोमीटर लिया हुआ है जी, ये गैलोमीटर रेजिस्टेंस, और इस प्रकार से ये हमने एक सेंट रेजिस्टेंस लगाया है, इज लो सेंट रेजिस्टेंस S इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये पॉइंट हमने दिखा दिया, A दिखा रखा है, इधर हमने पॉइंट इसको B लिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, पैरेलल दो रेजिस्टेंस है, S इज सेंट रेजिस्टेंस और G इज गैलोमीटर रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं लेट I बी द टोटल करंट। इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, तो कुछ पोर्शन करंट इससे फ्लो करेगा, Ig with the current flowing through the galvanometer and Is with the current flowing through the center resistance। ठीक है, टोटल करंट आपका I है और वो हमने I लिया, टोटल करंट I फ्लो कर रहे हैं और इसके क्रॉस करंट Ig हो गया, इसके क्रॉस करंट क्या हो गया आपका Is हो गया आपका। ठीक है, हमने इसमें यही कहा है कि गैलोमीटर और एमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से सेफ रखता है, क्योंकि सेंट का रेजिस्टेंस आप कह रहे लो होता है। तो आप जानते हो R इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V बाई I रेजिस्टेंस इसका लो होता है, तो करंट जो है इसके अक्रॉस क्या होगा आपका, इस सेंट के अक्रॉस
ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, एंड स्मॉल करंट इज फ्लो थ्रू द गैलोमीटर और एमीटर, दैट्स व्हाई द गैलोमीटर और एमीटर रिमेन्स सेफ रहेंगे आपके। नाउ वी कैन कैलकुलेट द गैलोमीटर करंट और सेंट करंट। भाई गैलोमीटर में कितना करंट फ्लो करेगा और सेंट के अक्रॉस कितना करंट आपका फ्लो करेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यानी डाल देता हूँ हेडिंग इसके अंदर, टू कैलकुलेट IG एंड IS, ये इसको लिख देते हैं। टू कैलकुलेट द गैलोमीटर और एंड एमीटर, सॉरी, टू कैलकुलेट गैलोमीटर एंड सेंट करंट। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इसमें निकालना है गैलोमीटर और सेंट करंट क्या होगा। इसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है, लेट G जो है, G इज द गैलोमीटर रेजिस्टेंस। G क्या है यहाँ पर, गैलोमीटर रेजिस्टेंस, एंड S इज सेंट रेजिस्टेंस। S यहाँ पे आपका गिवन है सेंट रेजिस्टेंस, और IG क्या है यहाँ पर, IG क्या है, करंट थ्रू इसके क्रॉस गैलोमीटर। तो गैलोमीटर के क्रॉस करंट आपका क्या है, IG, और IS यहाँ पे क्या है, करंट थ्रू सेंट। ये तो होगा टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट आपका IG इक्वल टू क्या होगा, IG प्लस IS, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टोटल करंट I दिखा रखा था, IG प्लस IS के बराबर ही होगा। यहाँ से IG निकालना चाहते हो, IG क्या आएगा, I माइनस IS, एंड यहाँ से यदि IS निकालना चाहते हो, IS क्या होगा, I माइनस IG। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इक्वेशन क्या आ गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन जब आपकी आ गई। अब हम जानते हैं दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कह सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B जो पॉइंट्स जो है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा, ठीक कह सकते हो, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। तो इस गैलोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I कितना फ्लो कर रहा है इसका, IG इंटू G, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका, और इसका निकालना हो सेंट के अक्रॉस तो बराबर ही होगा कितना, वो आपका आएगा IS इंटू S। करंट तो इसमें कितना फ्लो कर रहा है सेंट के क्रॉस IS, और रेजिस्टेंस क्या है इसका S, तीनों आपस में बराबर है, तो इसको यहाँ से हम IG इंटू G बराबर है IS इंटू S। अब यहाँ से एक बार आप IG की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और ये IS की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका गैलोमीटर और सेंट करंट आपका कैलकुलेट कर सकते हो आप उस केस में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का आप यूज करो, और मैं इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस S और G के अलोंग हमने निकाल ली, ये आ गया IG की वैल्यू, ये IG की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। IG की वैल्यू क्या है,
I माइनस IS इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। इसको मल्टीप्लाई करना है एक बार, IG माइनस ISG IS इंटू S। हमें IS निकालना है, इसको इधर ले आओ। देन I इंटू G इज इक्वल टू IS कॉमन आएगा इन दोनों में से, S प्लस G आ जाएगा। यहां से IS की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, I बाई S प्लस G इंटू G, और वी कैन से दैट IS जो है वो आपका आएगा I बाई S प्लस G इंटू G। दिस इज द सेंट करंट। जो सेंट रेजिस्टेंस जो है उसके अलोंग करंट आपका ये फ्लो करेगा। IS क्या होगा, IS की वैल्यू क्या आएगी आपकी, I और G बाई G प्लस S। ठीक है, ऐसे ही आप दोबारा इस इक्वेशन यूज करो। अगेन इक्वेशन सेकंड, क्या है, IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। अब की बार आपने यहाँ IG की वैल्यू पुट की थी, अब IS की वैल्यू पुट कर दो अब की बार, तो उसके समय IG आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर IG एज इट इज इंटू G, IS की वैल्यू आपको गिवन है, IS कितना है, IS डायरेक्ट है I माइनस IG, है ना। IS की वैल्यू वहां से पुट करोगे I माइनस IG हो गया, और यहाँ इसके साथ इंटू में S भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका आ जाएगा। तो गैलोमीटर करंट और सेंट करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा IG इंटू G इज इक्वल टू IS माइनस ऑफ IG इंटू S। ये तो होगा, IG कैलकुलेट कर रहे हो, इस टर्म को इधर ले आओ, IG कॉमन आ जाएगा, G प्लस S इज इक्वल टू IS। IG निकालना चाह रहे हो, IG होगा S बाई S प्लस G इंटू I। ये आपके बॉक्स में जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द गैलोमीटर एंड सेंट करंट, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यदि इसके यूजेस ऑफ सेंट पता होना चाहिए। एक तो मैंने बताया सेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैलोमीटर और एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैलोमीटर और एमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। स्ट्रॉन्ग करंट से हमें बताता है, हमें क्या मतलब, एमीटर और गैलोमीटर और एमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से सेफ रखता है सेंट। और सेंट इज यूज्ड टू, सेंट का यूज करके हम गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक इसका अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे हम। सेंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग गैलोमीटर इनटू एमीटर। सेंट का हम यूज करके गैलोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेंट का यूज ये भी होता है, हम एमीटर की रेंज को यदि बढ़ाना है, अलग अलग रेंज के एमीटर्स होते हैं, 0 to 1 एम्पियर, 0 to 4 एम्पियर, अलग अलग रेंज के एमीटर्स होते हैं। उसके रेंज को यदि हमें इंक्रीज करना है तो उस केस के अंदर भी हम सेंट का यूज करते हैं। तो हम देते हैं थर्ड पॉइंट इसका, सेंट may be used for
increasing the range of ammeter, सेंट का यूज करके हम एमीटर की जो रेंज जो है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेंट का हम यूज करके हम इंक्रीज कर सकते हैं रेंज ऑफ एमीटर। ये टॉपिक था आपका सेंट के बारे में। अब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं। दो टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर के, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एन एमीटर और एक कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एन एमीटर, वोल्टमीटर सॉरी। ठीक है, तो मैं इसमें ये टॉपिक डाल रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एन एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एन एमीटर, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ज करना है। गैलोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ज करेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एमीटर होता क्या है। एमीटर जो होता है इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। तो किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर हो और वोल्टमीटर, दीज आर आल्सो नोन एज गैलोमीटर। गैलोमीटर ही आपका एमीटर वोल्टमीटर गैलोमीटर ही प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, तो एमीटर का मतलब क्या बताया मैंने, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम करंट को मेजर करते हैं। एमीटर इज लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर which is used for detecting the current flowing in circuit। किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख देता हूं मैं, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। इट इज यूज्ड किस में यूज करते हैं, करंट को मेजर करता है। तो इसका मतलब इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में करंट को यदि मेजर करना है तो हम एमीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब टॉपिक की बात हम करते हैं। हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में गैलोमीटर था ना आपका, गैलोमीटर के साथ ही दोनों टॉपिक भी आ सकते हैं। एक ये वाला आगे वाला है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एन वोल्टमीटर। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब हम टॉपिक की बात करते हैं, हमें गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गैलोमीटर जो होता है इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर आप यूज करो। उसके लिए हम सेंट यूज करेंगे। सेंट लो रेजिस्टेंस वायर। तो गैलोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर यूज करेंगे तो पूरा डिवाइस जो है वो आपका कहलाएगा एमीटर। जैसे सपोज दैट मैं डायग्राम इसमें ड्रा कर रहा हूँ। ये हमने लिया हुआ है G द गैलोमीटर रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल में ये लगा दी, इसके पैरेलल में ए लो रेजिस्टेंस वायर, सपोज दैट इज ए सेंट रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। तो ये पूरा जो डिवाइस जो है ना, ये बॉक्स में जो कर रहा हूँ मैं, एस सेंट रेजिस्टेंस आपका है। ये बॉक्स जो दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका कहलाएगा, दिस इज एमीटर। ये क्या है, ये एमीटर हो गया आपका। तो एक लाइन में तो पूछता है आपको, हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैलोमीटर इनटू एन एमीटर। तो वी कैन से दैट ए लो रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the galvanometer, then the galvanometer behave as a ammeter।
वही बात है, पॉइंट्स हमने ए और बी दिखा रखा है। लेट आई जो है टोटल करंट, इसमें आपका आई फ्लो कर रहा है, तो सीधी सी बात है इससे कुछ पोर्शन करंट, टोटल करंट का कुछ भाग आई जी हमने मान लिया कि इससे क्रॉस फ्लो कर रहा है गैलोमीटर के क्रॉस, और रिमेनिंग करंट वो कितना होगा, आई माइनस कितना होगा, आई जी, यही तो होगा टोटल करंट आई, इससे कुछ पोर्शन इधर आई जी हो गया, इसको हम आई सी आई एस भी हम इसको कह सकते हैं, एक ही बात है। ये करंट इसके अक्रॉस आपका फ्लो करेगा, टोटल करंट आपका आई फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसमें यही कह सकते हैं, इसमें मैं ये लिखूंगा ए लो रेजिस्टेंस वायर, a low resistance wire is connected in parallel with the galvanometer. A low resistance wire is connected in parallel with the galvanometer, then the galvanometer behave as an ammeter। तो उस केस में गैलोमीटर जो है आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एमीटर की तरह आपका बिहेव करेगा, ठीक है। जो आप लो रेजिस्टेंस लगा रहे हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर डिपेंड अपॉन द, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप कर सकते हो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो लो रेजिस्टेंस आपने लगाया उसकी लेंथ क्या होगी, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर, रेंज ऑफ एमीटर, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज क्या है, वही बात है, अलग अलग रेंज के एमीटर्स होते हैं, कितनी रेंज का एमीटर है उसी पे आपका डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। अब हम इसके अंदर आप कह रहे लो रेजिस्टेंस आपने लगाया, एस जो रेजिस्टेंस लगाया ना आपने, ये कितना लगाया वो हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं इसमें ये लिख रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, टू कैलकुलेट एस जो सेंट रेजिस्टेंस आपने लगाया है कितना लगाया वो कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो इसके अक्रॉस हम इसमें आपको पता होना टर्म्स क्या है, लेट जी जो है यहाँ पे क्या है गैलोमीटर रेजिस्टेंस, एस क्या है सेंट रेजिस्टेंस, और आई जी इज के क्या है करंट थ्रू गैलोमीटर, करंट थ्रू गैलोमीटर, और आई एस बताइए आपको करंट फ्लोइंग थ्रू द सेंट रेजिस्टेंस। एक बात और है यहाँ पर, लेट एन जो है, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैलोमीटर, इस प्रकार से होता है गैलोमीटर। जैसे ये आपका गैलोमीटर है, तो यहाँ 5 लिख रखे, मान लो 10 लिख रखा है, तो इसमें ऐसा लाइन ड्रा होती है ऐसे, स्केल डिवीजन इनको हमने कहा है, ठीक है। एक ऐसे प्रकार से एक नीडल होती है, वो वाइब्रेशन करेगी आपको, ये यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, जैसे यदि एमीटर यदि है, गैलोमीटर है तो उस केस में एन यहाँ पे जो है वो क्या है, एन इज द नंबर ऑफ स्केल डिवीजन गैलोमीटर, एंड के जो है के इज द करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। तो गैलोमीटर जो है आपका फुल डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर द करंट which produces full scale deflection
तो उस केस में आपका जो गैलोमीटर करंट है, तो फुल डिफ्लेक्शन तो गैलोमीटर दिखाएगा, तो उस केस में IG जो होगा किसके बराबर होगा, वो N इंटू के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखोगे। करंट विच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होगा वो आपका होगा N नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इनटू करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। ये इसका एक रिलेशन है। अभी इस इंटरमीडिएट में मिटा रहा हूं। अब हमें इसमें निकालना है, अब आपको डायग्राम में सब क्लियर हो रहा है कि ये आपका सेंटर रेजिस्टेंस, गैलोमीटर रेजिस्टेंस, ये सेंटर रेजिस्टेंस, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वोल्टेज करंट दोनों के लोग अलग अलग फ्लो कर रहे हैं, वोल्टेज सेम रहेगी। तो ओम्स लगा दो सीधे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा VA माइनस VB। तो वो इसका सेम रहेगा। इसका गैलोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू R होता है, IG इंटू G बराबर होगा। इस केस में इसका सेंट का क्या होगा, इसका करंट इसमें दिखा रखा है I माइनस IG इंटू S। हमें ऐसे निकालना था भाई, तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस ऑफ IG इंटू S। हमें S कैलकुलेट करना है, तो S यहाँ से आपका आ जाएगा। ऊपर हमने S तो लिखा था, ये तो आपको काम आ जाएगा। चलो करते हैं, ये आपका हो गया यहाँ तक। इसके बाद में S आपको कैलकुलेट करना है। S यहाँ से आपका होगा क्या, IG इंटू G बाई I माइनस IG, I माइनस IG, ये करंट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू, इफ दिस वैल्यू ऑफ सेंटर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the galvanometer, then the galvanometer behave as an ammeter। ये सेंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, यदि इसका हम यहाँ लगाते हैं तो गैलोमीटर जो है आपका बिहेव करेगा एज एन एमीटर। इसमें टर्म्स पता ही आपको, IG का मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर एंड G मींस गैलोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आता है नेट रेजिस्टेंस की बात करते हो। भाई आपसे पूछे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा एमीटर का वो क्या होगा। इफेक्टिव क्या तो नेट टोटल का तो एक ही बात है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आपका एमीटर का क्या होगा। डायग्राम में साफ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट पाथ दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/RP कह रहा हूं मैं। RP का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कह सकते हो आप, बराबर है पैरेलल नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये S दिया हुआ है, G दिया हुआ है, तो 1/S और 1/G, इसको सोल्व कर लो, एलसीएम SG आएगा, G प्लस S 1/RP आ रहा है, हमें तो RP निकालना है, इसको उल्टा कर देना, SG by G plus S। This is the net resistance of the ammeter। यहाँ से हमने कहा था एमीटर रेजिस्टेंस लो होता है, क्योंकि देखो S इज सेंटर रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, लो, और गैलोमीटर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, लो ही होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो आपका एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और आप कहते हो आइडियल एमीटर जो है, आइडियल एमीटर या द रेजिस्टेंस ऑफ
द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर इज 0। एक आइडियल एमिटर यदि आपको दिया हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? वही बात है, S इज ए लो रेजिस्टेंस, G इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस। एक स्मॉल वैल्यू को हम स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू और भी स्मॉल होगी, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आइडियल एमिटर यदि आपको दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। सिंपली आपसे पूछता है रेजिस्टेंस ऑफ एन एमिटर, तो आप कह सकते हैं लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक था। इसमें दूसरा टॉपिक जो है आपका वोल्टमीटर का है, वो अभी होगा नहीं, आपको यहीं पे करना है। एक टॉपिक इसका रहा है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, और इससे कल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आगे वाला कल वाला इंपॉर्टेंट। थैंक्स।